महाराष्ट्र के नासिक जिले में आने वाले मालेगांव नगर निगम को नई मेयर मिल गई। शनिवार को हुए चुनाव में इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार शेख नसरीन खालिद मालेगांव की मेयर बनी। मालेगांव में सिर्फ मेयर ही नहीं बल्कि डिप्टी मेयर भी एक मुस्लिम महिला ही बनी। समाजवादी पार्टी की शान ए हिंद निहाल अहमद को डिप्टी मेयर चुना गया। मालेगांव में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए शनिवार को चुनाव हुआ था। चुनाव बड़ा ही दिलचस्प था, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई। इसमें इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर वोट डाला। इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार शेख नसरीन को 43 वोट मिले और उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट की लता घोड़के को हरा दिया। लता घोड़के को सिर्फ 18 वोट ही मिल पाए। चुनाव में क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं। मालेगांव नगर निगम में 84 पार्षद हैं। 15 जनवरी को यहाँ चुनाव हुए थे। इनमें सबसे ज़्यादा 35 पार्षद इस्लाम पार्टी के हैं। इस्लाम माने इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 21 सीटें जीती थी। शिवसेना शिंदे गुट को 18, समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को यहाँ सिर्फ 2 ही सीट मिली थी। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने के लिए 43 पार्षदों के वोट की जरूरत थी। शेख नसरीन को 43 वोट मिल गए। इसमें इस्लाम पार्टी के 35, समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस के 3 पार्षदों के वोट थे। जबकि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से मेयर पद के लिए लता घोड़के और डिप्टी मेयर पद के लिए नीलेश काकड़े उम्मीदवार थे। दोनों को सिर्फ 18 वोट ही मिल सके। AIMIM ने और बीजेपी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। इस तरह से मेयर पद के उम्मीदवार शेख नसरीन और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार निहाल अहमद को 43 वोट मिल गए। मेयर पद इस्लाम पार्टी तो डिप्टी मेयर का पद समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया। आज मैं इस खुशी के मौके पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करती हूँ। अगर आज हमारे दरमियान मरहूम शेख रशीद साहब अगर हयात होते तो ये खुशी यकीनन दोबाला हो जाती। मैं इस्लाम पार्टी के बानी शेख आसिफ साहब की भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दीगर तमाम पार्टियों के कारपोरेटर्स का भी शुक्र अदा करती हूँ। इसी तरह मैं इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान, ओहदेदारान और तमाम ही वर्करों का भी शुक्र अदा करती हूँ। SIT की कार्रवाई के सबब आवाम के सैकड़ों जन्म दाखिलों को रद्द कर दिए गए, जिससे औरतों, बच्चों और बुजुर्गों में बेचैनी सी पैदा हो गई, जिसे दूर करने के लिए हम जन्म दाखिले का मामला कारपोरेशन के जरिए कानूनी तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अनकरीब दुरुस्त करने के लिए मालेगांव कारपोरेशन के जरिए आवाम की मुकम्मल रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। शहर में साफ सफाई का नज़्म बेहतर बनाएंगे। आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। अली अकबर हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, हारून अंसारी हॉस्पिटल और जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, कारपोरेशन के जो थ्रो चलते हैं, दवाखानों में जदीद सहूलियात, डॉक्टर्स और साफ सफाई का स्टाफ, नर्स का स्टाफ, इन सब का इंतज़ाम बेहतर किया जाएगा। ख़वातीन की आसानी के लिए ख़ास तौर से डिलीवरी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि शेख नसरीन हैं कौन और इतनी सुर्खियों में क्यों आई। शेख नसरीन को बुर्के वाली मेयर कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि स्थानीय चुनाव के दौरान अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन मुंबई को बुर्के वाली मेयर मिलेगी। मुंबई को तो नहीं, लेकिन मालेगांव को मिल गई है। शेख नसरीन राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। वो कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ शेख के रिश्तेदार हैं। शेख नसरीन पूर्व विधायक आसिफ शेख के छोटे भाई शेख खालिद की पत्नी हैं। आसिफ शेख वही हैं, आपको याद दिला दें, जिन्होंने पिछले साल इस्लाम पार्टी का गठन किया था। इस्लाम पार्टी उन्होंने बनाई थी। उनके पिता शेख राशिद भी कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। आसिफ शेख 2014 में मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। 2019 में कांग्रेस ने उन्हें फिर से टिकट दिया, लेकिन वो AIMIM के मुफ्ती इस्लाम से हार गए।
मालेगांव पर इस परिवार का दबदबा शुरू से ही है। शेख राशिद और उनके परिवार का मालेगांव पर दशकों से दबदबा है। 2022 के नगर निगम चुनाव के बाद शेख राशिद, उनकी पत्नी ताहिरा और बेटे आसिफ शेख ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। उनके साथ ही कांग्रेस के सभी 28 पार्षद कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए थे उस दौरान। इसके साथ ही मालेगांव नगर निगम से कांग्रेस का सफाया हो गया था और ताहिर शेख मेयर बन गई थी। इसके बाद जब एनसीपी में बंटवारा हो गया तो पिछले साल अक्टूबर में आसिफ शेख ने अपनी नई पार्टी बनाई, उसको लॉन्च किया। पार्टी का नाम रखा गया इस्लाम। उन्होंने मालेगांव सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर मुफ्ती इस्लाम से सिर्फ 162 वोटों से वो हार गए। शेख राशिद के परिवार से मालेगांव की मेयर बनने वाली शेख नसरीन तीसरी हैं। उनसे पहले शेख रशीद और उनकी पत्नी ताहिरा रशीद भी मालेगांव की मेयर रह चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस परिवार का मालेगांव की मेयर सीट पर कितना मजबूत दबदबा है, उनकी पकड़ है।